नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हर कोई आपको धोखा देता है तो श्री कृष्ण उपदेश कैसे आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो जीवन में विश्वासघात का सामना कर रहे हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर ले और डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक प्रोवाइड किया हूँ, उसे ज्वाइन कर ले, जिसमें मैं आपके लिए जो लोग विशेषकर कंटेंट क्रिएटर है उनके लिए कुछ मटेरियल प्रोवाइड किया हूँ, जाकर देख ले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। धोखा जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जिससे हर किसी ने कभी ना कभी सामना किया है। धोखा मिलना एक अच्छा अनुभव नहीं होता, लेकिन इसका सामना करना हमें जीवन के सभी पहलुओं को समझने में मदद कर सकता है। कृष्णा भगवान, जिन्होंने भगवद गीता के माध्यम से अपना उपदेश दिया, उनके सिद्धांतों में धोखा का सामना करने की विशेष बातें हैं। कृष्णा भगवान के उपदेशों में से पहली बात और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपनी आत्मा को समझना चाहिए। धोखा का सामना करने पर भी हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारी आत्मा स्थिर है, अनंत है और मृत्यु से परे है। भगवान कृष्णा ने गीता में आत्मा को अमर बताया है, जिसे कोई भी किसी भी प्रकार से नहीं मार सकता। उन्होंने यह भी सिखाया है कि सुख और दुख को समाने की कला को सीखना हमारी आत्मा की स्थिति को स्थिर बनाए रखता है। जब हम सुख में बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं करते और दुख में भी अपनी स्थिति को स्थिर रखते हैं, तो हम धोखा का सामना करने में बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है कर्मयोग, जिसे भगवान कृष्णा ने गीता में बहुत उत्तमता के साथ समझाया है। कर्मयोग का मतलब है कर्म करना, लेकिन उसके फल की आशा नहीं करना। धोखा मिलने पर भी हमें कर्म करने का अधिकार है और उसके फल को ईश्वर की इच्छा में स्वीकार करना चाहिए। इसका उदाहरण लें, कृष्णा भगवान ने महाभारत के युद्ध में भी कर्मयोग को अपनाया। उन्होंने अपना कर्तव्य निभाते हुए भगवान श्री कृष्ण के रूप में अर्जुन को मार्गदर्शन किया और उन्होंने कहा कि युद्ध में भी कर्म करना महत्वपूर्ण है, लेकिन फल की आशा नहीं करनी चाहिए। धर्म का पालन करते हुए अपना कर्तव्य निभाना ही सबसे बड़ा योगदान है। इस प्रकार कृष्णा भगवान के सिद्धांतों में धोखा का सामना करने का सही तरीका सीखा जा सकता है। आत्मा को स्थिर बनाए रखना, कर्मयोग का पालन करना और धर्म के माध्यम से अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा में बदल सकता है। धोखा मिले या ना मिले, हमें ये सीखना चाहिए कि जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना हमारी आत्मा की स्थिति को मजबूत बनाने में सहारा प्रदान कर सकता है। आत्मा की स्थिति भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों में एक महत्वपूर्ण और अद्वितीय सिद्धांत है। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हमारी आत्मा स्वतंत्र, अमर और मृत्युरहित है। जब हम इस आत्मा की स्थिति को समझते हैं, तो हम जीवन के हर पहलुओं को अधिक समझने में सक्षम होते हैं और धोखा का सामना करने में भी सहारा प्राप्त करते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में आत्मा को अविनाशी और अमर बताया है। यह आत्मा शरीर के परिवर्तनों से मुक्त है और न कभी आदि होती है, न कभी अंत। इस अमिट जीवन का अनुभव करके ही हम धोखा का सामना कर सकते हैं और अपनी आत्मा की अद्वितीयता को महसूस कर सकते हैं। आत्मा की स्थिति को समझते हुए हम यह सीख सकते हैं कि जीवन में होने वाले सुख और दुख एक समान रूप से आते हैं और इनमें आसक्ति नहीं करनी चाहिए। यह आत्मा को स्थिर रखने में मदद करता है और धोखा मिलने पर भी हम अपनी शक्ति को खोने के बजाय आत्मा की ऊंचाइयों की दिशा में बढ़ सकते हैं। इस सिद्धांत को समझाने के लिए एक उदाहरण लें। कृष्णा भगवान ने महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। अर्जुन, जो अपने अधिकारों के लिए युद्ध करने से इनकार कर रहा था, को यहाँ धर्म का उपदेश दिया गया। कृष्णा ने अर्जुन को यह समझाया कि उसका शरीर अत्यंत क्षणिक है, लेकिन उसकी आत्मा अमर और अविनाशी है। युद्ध में कर्म करना और धर्म का पालन करना उसकी आत्मा को शक्ति और स्थिरता प्रदान करेगा। इस तरह आत्मा की स्थिति को समझने से हम धोखा का सामना करने की कला में माहिर होते हैं। हम जीवन की अनिश्चितता को स्वीकार करते हैं और इसे प्रतिस्थापित करने के लिए आत्मा की स्थिरता की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। धोखा मिले या ना मिले, हम आत्मा की अद्वितीयता में स्थिर बने रहकर जीवन को एक नई दृष्टिकोण से देख सकते हैं और उसका सामना कर सकते हैं।
इस सिद्धांत का पालन करके हम धोखे की चुनौतियों को साहसपूर्वक और मनोबल से पार कर सकते हैं। कर्मयोग भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो हमें यह सिखाता है कि कर्म करना हमारा धर्म है और हमें कर्मफल की आशा नहीं करनी चाहिए। धोखा का सामना करते समय भी हमें कर्मयोग का अनुसरण करके अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में समर्थ होने का मार्गदर्शन हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन हमें कर्मफल की आशा नहीं करनी चाहिए। कर्मयोग में हमें केवल कर्म करने में ही रुचि रखनी चाहिए, फल की प्राप्ति में नहीं। इस उपदेश को समझाने के लिए हम एक उदाहरण देख सकते हैं। एक किसान जो अपनी फसल की कटाई कर रहा है, अगर उसकी भावना सिर्फ फल की प्राप्ति में होगी तो वह अपने कर्म में संतुष्ट नहीं होगा। अगर वह अपने कर्म में समर्थ है तो वह अपनी कटाई करेगा और फिर ईश्वर की इच्छा में फल को स्वीकार करेगा। यही कर्मयोग का सिद्धांत है, जिससे उसका कर्म न केवल सफल होगा बल्कि उसका मानवीय और आध्यात्मिक विकास भी होगा। कर्मयोग में एक और महत्वपूर्ण अंग है ईश्वर भक्ति। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमें अपने कर्मों को ईश्वर के लिए समर्पित करना चाहिए। यह भावना हमें आत्मा की ऊंचाइयों की दिशा में बढ़ने में मदद करती है और हमारे कर्मों को नीति और धर्म के माध्यम से दिशा निर्देशित करती है। कर्मयोग का अन्य एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है निष्काम कर्म। इसका मतलब है कि हमें फल की आशा नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें कर्म करने में आनंद लेना चाहिए। अगर हम निष्काम कर्म का अनुसरण करते हैं तो हम अपने कर्मों को सत्कर्म में बदल सकते हैं, जो हमें आत्मा के विकास की दिशा में बढ़ाते हैं। इस तरह कर्मयोग धारा हमें यह सिखाती है कि कर्म करना हमारा धर्म है और हमें फल की आशा नहीं करनी चाहिए। धोखा मिलने पर भी हमें अपने कर्मों में समर्थ रहकर उन्हें आत्मा के विकास में बदलने का योग्य बना सकता है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों में अनुष्ठान का विशेष महत्व है। यह सिद्धांत हमें यह बताता है कि जीवन में नैतिक मूल्यों का अनुसरण करना हमारा कर्तव्य है और धार्मिक जीवन जीना हमारी सबसे बड़ी शिक्षा है। धोखा का सामना करने पर भी हमें अनुष्ठान के माध्यम से सही मार्ग पर चलने की कला का अध्ययन करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने गीता में अनुष्ठान की महत्वपूर्णता को बताया है। उन्होंने कहा है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। इसका अर्थ है कि जहाँ श्री कृष्ण और अर्जुन जैसे योगेश्वर और धनुर्धर विराजमान होते हैं, वहाँ विजय, भूति और नित्य नीति की स्थापना होती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने धर्मपरायणता की भी महत्वपूर्णता बताई है, जो हमें अपने कर्मों को नैतिकता और धर्म के माध्यम से निर्देशित करने की ओर प्रेरित करती है। अनुष्ठान का मतलब है वह क्रिया जो हम नैतिक मूल्यों और धर्म के साथ संगठित रूप से करते हैं। यह निष्कलंक जीवन जीने का एक माध्यम है जो हमें अपने कर्मों को सही और नैतिक दिशा में ले जाता है। इस उपदेश को समझने के लिए हम एक उदाहरण देख सकते हैं। एक युवक जो किसी को सहारा देने का निर्णय करता है। अगर उसकी भावना केवल स्वार्थ की होती है तो वह धोखा खा सकता है, क्योंकि उसका कार्य नैतिकता से विरुद्ध होगा। लेकिन यदि वह अपने कर्म में नैतिक मूल्यों का अनुसरण करता है और सहारा देने का कार्य उसकी दिव्यता की ओर बढ़ता है, तो यह अनुष्ठान का परिचय करता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में योगीय जीवन के सिद्धांत को अनुष्ठान के माध्यम से जीने की महत्वपूर्ण बातें सिखाई हैं। उन्होंने योग की दिशा में आध्यात्मिक साधना करने का आदर्श प्रस्तुत किया है, जो हमें अपने कर्मों को एक नैतिक दृष्टिकोण से देखने की क्षमता प्रदान करता है। इससे हम अपने जीवन को धर्म, नैतिकता और मानवीय मूल्यों के साथ आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ा सकते हैं। अनुष्ठान का आदान प्रदान हमें यह सिखाता है कि जीवन में सच्ची सफलता और सुख केवल अच्छे कर्मों के माध्यम से ही प्राप्त हो सकते हैं। यह एक स्वस्थ, समृद्धि और समर्थ जीवन जीने की कला को सिखाता है, जो हमें धोखा मिलने पर भी उबारने में सहायक हो सकती है। इस YouTube वीडियो में हमने देखा कि कृष्णा भगवान के उपदेश कैसे हमें धोखा से बचने में मदद कर सकते हैं। आत्मा की स्थिति, कर्मयोग और अनुष्ठान के माध्यम से हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। धोखा मिले या ना मिले, हमें अपने कर्मों में सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए। धन्यवाद।